Welcome to our channel. Magic Tales AI. इस गरीब किसान को अपने खेत में घूमते हुए एक घायल सोने का तोता मिलता है। दयालु किसान तोते को उठाकर घर ले आता है और फिर किसान उसकी खूब सेवा करता है। तोता कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और ठीक होने पर किसान को रोज एक सोने का पंख देता है। धीरे धीरे किसान बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में लालच आ जाता है और वह तोता से और सोने के पंख मांगने लगता है। यह देखकर तोता घर छोड़कर चला जाता है। फिर किसान वापस गरीब हो जाता है और खूब रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन अचानक गाँव के बाजार में गाँव वालों को एक पेंगुइन का बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ मिला और देखते ही देखते अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक छोटा पेंगुइन निकलता है। तभी गांव का एक आदमी छोटे पेंगुइन को खाना खिलाता है और फिर पेंगुइन गांव में सबके साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन बहुत खतरनाक मुर्गा गांव पर हमला कर देता है। यह देखकर गांव वालों का पेंगुइन भागता हुआ आता है और मुर्गा पर हमला कर देता है और जम के लड़ता है और गाँव वालों को बचा लेता है। लेकिन फिर भी किसी ने गाँव वाले पेंगुइन के लिए लाइक नहीं किया। यह लाल गाय सालों से हजारों लीटर दूध दे रही थी। अब गाय दूध देना बंद कर देती है तो किसान गाय को मारकर भगा देता है। गाय रोती हुई शहर चली आती है। यहाँ गाय को प्रोटीन से भरा ट्रक दिखाई देता है। गाय प्रोटीन खूब खाती है। फिर गाय मोमोज को खाने लगती है जिससे गाय के पेट में गैस बनने लगती है और गाय आसमान में उड़ने लगती है। फिर गाय डर के मारे रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बूढ़ी दादी बहुत कमजोर और दुबली पतली होती है जिसे देखकर गांव के सारे लोग दादी की हंसी उड़ाते हैं। फिर एक दिन दादी तंग आकर गुस्से में जिम ज्वाइन कर लेती है और रोज मेहनत करती है, प्रोटीन पीती है और डंबल उठाती है। कुछ दिनों के बाद दादी की बॉडी बन जाती है। अब दादी को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और दादी से खौफ खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी दादी उदास हो जाती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बूढ़ी दादी अपने बेडरूम में लेटकर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रही थी। तभी दादी को भी क्रिकेटर बनने का जुनून चढ़ जाता है। फिर दादी पास ही में एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेती है और रोज बहुत प्रैक्टिस करती है, जिसे देखकर पड़ोस वाली आंटी दादी से जलने लगती है और उनकी चुगली करती है। पर दादी हार नहीं मानती और कुछ दिनों की लगन और कड़ी मेहनत के बाद दादी का एक क्रिकेट मैच के लिए सिलेक्शन हो जाता है और दादी मैच में काफी अच्छा खेलती है और दादी फिर बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत जाती है, जिसे देखकर गाँव के सारे लोग दादी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। लेकिन दादी फिर भी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बच्चे की सौतेली माँ इसे बाढ़ में छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से यह बेचारा बच्चा रो रहा होता है और इधर इसके दादा दादी इस बच्चे को बाढ़ में खोज रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक इस बच्चे को एक खतरनाक सफेद एनाकोंडा खाने आ जाता है। तभी यह सब एक प्यारा डॉग देख लेता है और वह इस सफेद एनाकोंडा को भगाकर इस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन तब भी किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय के बच्चे की दादी इसे बाढ़ में छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से यह बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा होता है और बहते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाता है। और इधर इसके मम्मी और पापा इस बच्चे को बाढ़ में खोज रहे होते हैं, लेकिन उनका बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी एक बड़ा मेंढक इस बच्चे को देखकर इसे खाने के लिए इसके पास आ जाता है। तभी इस बच्चे के घर का पालतू डॉग बोट लेकर वहाँ आ जाता है और इस मेंढक से बच्चे को तुरंत बचा लेता है। लेकिन तभी यह डॉग रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये भूखा आर्मी का जवान भूख के कारण गलती से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और जवान पर हमला करके उसे काटने लगती हैं, जिससे उसका पूरा शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। जिसके बाद जवान भागते भागते एक बकरी के पास जाता है। बकरी जवान के शरीर पर बहुत सारा दूध डालती है, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बकरी फिर भी रो रही थी क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। यह जल परी इस नदी में कई सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर हाथी आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। पानी खत्म हो जाने के कारण जल परी तड़प रही होती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है जो जल परी को तड़पता देख लेता है और उसके पास दौड़ कर आता है। जल परी उसे सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। लड़का उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने घर के पास एक छोटा सा तालाब बनाता है और जल परी को उसमें छोड़ देता है। जल परी उससे कहती है, तुम उस हाथी से मेरा बदला लो और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। लड़का हाथी से भिड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वह हाथी को हराता है। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल घिरते हैं और खूब बारिश होती है, जिससे नदी फिर से भर जाती है। लड़का जल परी को खुशी खुशी वापस नदी में छोड़ देता है। फिर वह रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब तो नहीं किया। इस दादी माँ और इनके नन्हे पोते के पीछे एक गुंडों का गैंग भागने लगता है। डर के मारे दादी माँ अपने पोते को पुल से नीचे फेंक देती है ताकि वह गुंडों से बच सके। बच्चा रोते रोते सीधा गहरी नदी में गिरने लगता है। तभी नदी में एक मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी एक कछुआ तेजी से बच्चे की तरफ आता है और मगरमच्छ से बच्चे को बचा लेता है। फिर कछुआ बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी से बाहर ले आता है और बच्चे को दादी माँ को दे देता है। फिर भी बच्चा खूब रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.